अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ उमर मुस्तफ़ा और आज हम बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का टॉपिक बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग और फ्यूचर में एआई के साथ किस तरह बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग इंटीग्रेट हो रही है इसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग हमारे पास एक्चुअली एंड टू एंड प्रोसेस को डिज़ाइन एनालाइज और री इंजीनियरिंग करने का काम होता है ताकि बिजनेस को रियल वैल्यू मिले। 2026 में इस फील्ड को तीन मेजर चीज़ें रीडिफाइन कर रही हैं। पहला जनरेटिव एआई मॉडल जो अब हर जगह यूज हो रहा है, दूसरा एजेंटिक ऑटोमेशन और तीसरा क्लाउड स्केल प्रोसेस टेलीमेट्री, मतलब प्रोसेस का रियल टाइम डाटा ट्रैक होना। एक अच्छी एग्जांपल लेते हैं, एआई प्रोसेस मैपिंग बोर्ड जो मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट्स और सिस्टम लॉग से ऑटोमेटिकली बीपीएमएन डायग्राम बना देता है, जिसकी वजह से प्रोसेस मैपिंग का इनिशियल टाइम काफ़ी कम हो जाता है। अब हम देखते हैं जो बैरियर्स हमें एआई अडॉप्शन के थ्रू आते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज है लेगेसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन। पुराने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि कनेक्टिविटी गैप्स और डाटा लॉस होते हैं। दूसरा चैलेंज है वीक डाटा गवर्नेंस। अगर डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं तो एआई रिलायबल रिजल्ट नहीं दे सकता। तीसरा है आरओआई प्रेशर। कंपनी जल्दी रिजल्ट चाहती है, इसकी वजह से प्रॉपर डिज़ाइन और गवर्नेंस इग्नोर हो जाती है। चौथा है स्किल्स का गैप, ट्रेन लोग कम हैं, इन सब वजह से डिप्लॉयमेंट स्लो होती जा रही है। ऑटोमेशन ब्रिटल होती जा रही है और ट्रस्ट कम हो रहा है। कभी कभी बायस या अनयूजेबल आउटपुट की वजह से पायलट्स अबॉर्ट हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाती है। ओवरऑल इन प्रैक्टिकल बैरियर्स को ओवरकम करना ज़रूरी है ताकि एआई एनेबल बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग स्केल कर सके। अब बीपी एनालिस्ट के रोल कैसे इवोल्व हो रहा है उसकी बात करते हैं। एनालिस्ट अब सिर्फ प्रोसेस बनाने वाले नहीं रहे, अब वो एक एआई ऑर्केस्ट्रेशन ओवरसीर बन रहा है जिसका फोकस है वैलिडेशन, गवर्नेंस और कोलैबोरेशन। उसके कोर टास्क है एआई के जनरेट किए हुए प्रोसेस मॉडल को वैलिडेट करना, गार्डरेल्स डिज़ाइन करना, इंसान और एआई के दरमियान हैंड ऑफ्स अरेंज करना और एआई की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना। जैसे अगर एक एआई ने एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट डायग्राम ड्राफ्ट बनाया है तो एनालिस्ट उसका रिव्यू करे, एज केस लॉजिक फिक्स करे, ट्रेनिंग डाटा प्रूव करे और एस्केलेशन रूल सेट करे। हम्म। अब बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग एआई ओवरसाइट्स के 6 स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला स्टेप है रेडीनेस असेस करना, मतलब सिस्टम डाटा क्वालिटी और स्टेक होल्डर की एपेटाइट देखना। दूसरा केपीआई डिफाइन करना, जैसे साइकिल टाइम, एरर टाइम और कॉस्ट को कंक्रीट टारगेट सेट करना। तीसरा एआई पैटर्न सेलेक्ट करना के बोट यूज़ करना, एजेंटिक ऑटोमेशन या एआई आरपीए। चौथा हैंड ऑफ डिज़ाइन करना, डिसीजन बाउंड्रीज और एस्केलेशन पाथ सेट करना। पांचवा वैलिडेट और पायलट करना, डाटा लेबल करना, फेयरनेस चेक रन करना और परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड सेट करना। और आखिरी स्टेप है हमारे पास मॉनिटर और इटरेट करना, टेलीमेट्री, ड्रिफ्ट डिटेक्शन और गवर्नेंस रिव्यूज के 3 मिनट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मैच बाय नीड। अब देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट स्पीड के लिए अच्छे हैं और कौन से गवर्नेंस के लिए। रैपिड डिस्कवरी और ऑटोनॉमी के लिए प्राइम बीपीएम फास्ट डिस्कवरी में अच्छा है। ये ट्रांसक्रिप्ट और लॉग से ऑटोमेटिकली बीपीएमएन ड्राफ्ट बना देता है। एसएस एंड सी ब्लूप्रिंट एजेंटिक ऑटोमेशन देता है जिसमें ऑटोनोमस एजेंट्स एंड टू एंड टास्क कंप्लीट करते हैं। ये उन टीम्स के लिए बेस्ट है जो स्पीड और हाई ऑटोनॉमी चाहते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रक्चर गवर्नेंस के लिए सीफ्लो एआई और आरपीए को कंबाइन करता है स्ट्रक्चर ऑटोमेशन के लिए। बीओसी ग्रुप का एडोनिस प्लेटफॉर्म एआई एनेबल बीपीएम देता है जो गवर्नेंस, सिमुलेशन और प्रोसेस इंटेलिजेंट एक साथ देता है। और इंस्पायरो एआई ऑगमेंटेड बीपीएम सर्विस देता है, मैनेज ह्यूमन और एआई टीम्स उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके पास इंटरनल स्किल्स नहीं है। अब हम जाते हैं एआई और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग की टाइमलाइन की तरफ।
स्किल्स टूल्स एंड स्टेप्स। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एआई को बीपीई में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करे। सबसे पहले रिक्वायर्ड स्किल्स आइडेंटिफाई करें, जैसे बीपीएमएल, डाटा और एआई लिटरेसी, लीन सिक्स सिग्मा, कम्युनिकेशन, चेंज मैनेजमेंट और एथिक्स, और टूल्स जैसे बीपीएम सूट्स, आरपीए, लो कोड प्लेटफॉर्म्स, पावर बाय या टेबल्यू और एमएल ओप्स। फिर टीम ट्रेनिंग करें और क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएं। उसके बाद स्किल्स को रोल्स के साथ मैप करो और एक छोटा गवर्नेंस पायलट चलाओ ताकि डिसीजन राइट और डाटा स्टूवर्डशिप टेस्ट हो सके। साथ ही केपीआई डिफाइन करो, प्रोसेस परफॉर्मेंस, डाटा क्वालिटी, एआई इफेक्टिवनेस और यूजर अडॉप्शन के लिए। एक वेंडर पैटर्न सेलेक्ट करो ताकि आर्किटेक्चर स्टैंडर्डाइज हो और इंटीग्रेशन कम्प्लेक्सिटी कम हो। और आखिर में रेगुलर गवर्नेंस रिव्यू स्केड्यूल करो ताकि प्रैक्टिस रिफाइन होती रहे और कंप्लायंस मेंटेन रहे। अब हम जाते हैं एआई इनेबल बीपीई इन्फ्लुएंस की तरफ जाते हैं। तो ओवरऑल एआई बीपीई को मैनुअल मैपिंग से ह्यूमन गाइडेड और एआई इनेबल ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ ले जा रहा है, लेकिन इसकी सक्सेस गवर्नेंस, डाटा क्वालिटी और चेंज लीडरशिप पर डिपेंड करती है। एनालिस्ट का रोल अब आउटपुट्स वैलिडेट करना, कोलैबोरेशन गवर्न करना और सिक्स स्टेप ओवरसाइट प्रोसेस अप्लाई करना बन गया है। इसलिए प्रायोरिटी होनी चाहिए वेंडर एवेल्युएशन, स्किल डेवलपमेंट जैसे बीपीएमएल, डाटा और एआई लिटरेसी, लीन सिक्स सिग्मा और बीपीएम, आरपी और लो कोड का सही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना। थैंक्स फॉर ऑल दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बस आप सबसे पूछ लेना। जी, आपका शुक्रिया।